हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पहले पार्ट में हमने देखा था कि जान ड्रंक होकर इबो को आई लव यू बोल देता है और उसके बाद ही वो तुरंत सो जाता है। चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। ये सुनकर इबो अपनी लाइफ में पहली बार फ्रोज हो जाता है। उसको नहीं पता कि वो इसका क्या जवाब दे। वो पूरे टाइम बिल्कुल चुप रहता है। जान अभी भी उसके गालों को पकड़े हुए ही सो रहा होता है। इबो अपनी आंखें बंद करता है और फिर खोलता है। इबो बेड से उठकर जान को अच्छे से बेड पे लेटाता है। अब इबो वहाँ से जाने लगता है तो मुड़कर वो जान के पास वापस आता है और उसके माथे पर किस करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह 8 बजे जान उठता है तो उसका सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। वो अपने सिर को पकड़कर मसाज करने लगता है। जान मंबल करते हुए बोलता है कि इतनी सुबह मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है। बड़ी मुश्किल के साथ वो बेड से तब उठता है और बाथरूम में चला जाता है। शावर लेने के बाद वो टॉवल से अपने बाल सुखाने लगता है। एक दिन हो गया था और उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। अब उसे बहुत भूख भी लग रही थी। आज उसकी ड्यूटी दोपहर में 2 बजे से थी क्योंकि आज उसे क्वीन के साथ बच्चों के प्लेग्राउंड में जाना था। उसे शुरू से ही क्वीन पसंद नहीं थी क्योंकि वो हर किसी के साथ बहुत रूड थी। आज पहली बार जान क्वीन के साथ प्लेग्राउंड में जाने वाला है। उनके साथ वहाँ 15 ओमेगास और बहुत सारे गार्ड्स भी जाएंगे। जान तब अपने लिए चाय बनाने लगता है। तभी उसका ध्यान टेबल पर रखे एक्सपेंसिव फूड बास्केट पर जाता है। जान सोचता है कि ये तो वो बास्केट नहीं है जो उसने किचन से उठाई थी। तभी कुछ फ्लैशबैक के सीन्स उसे याद आने लगते हैं और उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। वो अपने दोनों हाथों को अपने लिप्स पर रखते हुए कहता है, ओह माय गॉड, ये मैंने कल क्या कर दिया। जान तब जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। जान अपने हाथ पैर इधर उधर मारते हुए कहता है, सो एम्बैरेसिंग, मैंने उसे किस भी कर दिया और यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा कि मैं उनका क्रोच कट कर दूंगा। ओह माय गॉड, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जान अपना फेस पकड़ते हुए कहता है, और मैंने उनके सामने कल कन्फेस भी कर दिया। ओह माय गॉड, ये सब कितना एम्बैरेसिंग है। ये सब सोचते हुए जान फूड की बास्केट को उठाता है और किचन में रख देता है। जान स्माइल करते हुए कहता है, ये मेरे मेट ने मुझे दिया है। अब तीसरी बार उन्होंने मुझे कुछ दिया। जान बड़े प्यार से बास्केट को टच करता है और स्माइल करने लगता है। फिर जान ब्रेकफास्ट करके प्लेग्राउंड के लिए तैयार होने लगता है। थोड़ी देर के बाद जान और दूसरे ओमेगास अपना सिर झुकाए गेट के सामने खड़े होते हैं। इस प्लेग्राउंड में 100 बच्चे खेल रहे हैं। वैसे उनके एरिया में बहुत सारे प्लेग्राउंड हैं जहां और भी बच्चे हैं। 1 घंटे के बाद क्वीन वांग सो शान वहां आती है और उसने वाइट गाउन पहना होता है और उसके सिर पर क्राउन होता है। उसे हर चीज़ शो करना बहुत पसंद है। सब लोग क्वीन के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और इस पर वो सिर्फ अपना हाथ हिलाती है। इसका मतलब होता है कि सब लोग नॉर्मल हो जाएं। क्वीन अंदर आती है और घूमने लगती है। उसके पीछे रॉयल गार्ड्स और ओमेगास भी होती हैं। वो बच्चों के साथ खेलने का दिखावा करने लगती है। जान देखता है कि एक बच्चा क्वीन के पास आता है तो वो चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देती है। जान सोचता है कि ये किस तरह की औरत है। तभी अचानक से आसमान डार्क हो जाता है और वे सब स्मेल करते हैं कि कुछ वेवुल्व्स उनकी तरफ आ रहे हैं जो इस पैक से बिलोंग नहीं करते। जान मंबल करते हुए कहता है, रोगस। तभी क्वीन चिल्लाते हुए कहती है, जल्दी करो, अपनी क्वीन को प्रोटेक्ट करो। कुछ गार्ड्स बच्चों को बचाने के लिए जाने लगते हैं तो क्वीन चिल्ला कर कहती है, इन बच्चों को यहीं छोड़ दो ताकि उन रोगस का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सके। ये सुनकर जान शॉक हो जाता है। सारे बच्चे डार्क स्काई देखकर रोने लगते हैं। ये क्वीन खुद बहुत पावरफुल है। जान ने इसकी कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज वो खुद अपनी जान पहले बचाना चाहती है और बच्चों को यहीं छोड़ना चाहती है। जान कहता है, लेकिन क्वीन बच्चे। क्वीन तभी जान को एक चांटा मारती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि एक ओमेगा की इतनी हिम्मत कि उससे सीधा बात करे।
तब वो जान के फेस पर पंच मारती है और जान के लिप्स से खून निकलने लगता है। क्वीन कहती है, हाउ डे यू फकिंग ओमेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर को ना मानने की। जान कहता है, नहीं क्वीन। तभी क्वीन कहती, शट अप, इस बास्टर्ड को भी बच्चों के साथ यहीं मरने दो। सब लोग क्वीन को प्रोटेक्ट करते हुए वहां से चले जाते हैं। जान जल्दी से बच्चों के पास आता है और शील्ड पावर से उनके चारों तरफ एक मजबूत दीवार बना देता है। जान कहता है, बेबीज रोना बंद करो, देखो यहाँ दीवार है, कोई इसे तोड़कर अंदर नहीं आ सकता, तुम सब सेफ हो। कुछ बच्चे जान के पैरों से चिपक जाते हैं और बाकी उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। तभी एक 2 साल का बच्चा कहता है, हीलो। जान उसे देखकर स्माइल करता है। वो बच्चा तोतली आवाज में जान को हीरो कह रहा था। बच्चों ने रोना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें अब अपना हीरो मिल गया था। लेकिन जान खुद बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसने कभी शील्ड को किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी यूज नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि ये कितनी देर तक टिक सकती है। धीरे धीरे आसमान और डार्क होने लगा है। जान उनके पास आने की आवाज़ सुनता है। जान मंबल करते हुए कहता है, इबो आप कहाँ हैं। इबो ने जैसे ही सुना कि उसके पैक के बच्चे खतरे में हैं और वहाँ सिर्फ अकेली एक ओमेगा ही है और रोगस ने उन पर अटैक कर दिया, तभी इबो ने प्लेग्राउंड की तरफ भागना शुरू कर दिया था। उसके साथ रॉयल बीटा कुअन और बहुत सारे वॉरियर्स भी थे। इबो को दूर से ही अपने मेट की सेंट आने लगती है तो वो समझ जाता है कि उसका मेट ही अकेला उन बच्चों के साथ है। तब वो और तेजी से भागने लगता है। जान तब बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, बेबीज यही रहना, अभी हीरो उन सबके साथ फाइट करेगा। बच्चे खुशी से कहने लगते, ये। बच्चे इनोसेंट होते हैं, उन्हें क्या पता कि उन रोगस के आगे ओमेगा कुछ भी नहीं। जान उन सबको स्माइल करता है और शील्ड से बाहर आ जाता है। सारे बच्चे शील्ड के अंदर से जान को होप के साथ देखने लगते हैं। तभी वहाँ 10 रोगस सामने से आने लगते हैं। वे सब बहुत डेंजरस दिखते हैं। जान उन्हें देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है और उसे अपनी माँ की बात याद आती है। एक औरत अपने 14 साल के बेटे को कहती है, हनी जब भी तुम्हें डर लगे और तुम घबरा जाओ लेकिन कभी भी चिल्लाना मत। बेटा कहता है, लेकिन मॉम अगर मुझे कभी डर लगे तो क्या मैं। तभी उसकी मदर उसे रोकते हुए कहती है, नहीं जान, प्रॉमिस करो तुम कभी नहीं चिल्लाओगे। जान कहता है, प्रॉमिस मॉम, मैं कभी नहीं चिल्लाऊंगा। जान कांपती आवाज में आज कहता है, मॉम मेरा मेट अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है और मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। मेरे साथ अभी बच्चे भी हैं और मुझे डर भी लग रहा है। जान फिर मंबल करते हुए कहता है, मेरी चेस्ट अननोन फीलिंग से जल रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर मैं चिल्लाऊंगा तभी मेरी चेस्ट शांत हो पाएगी। इबो और उसकी टीम अचानक से रुक जाती है क्योंकि उन्हें किसी बैनिशी की फील आने लगती है। इबो तब भी जोर से ग्राउल करता है। वे सोचते हैं कि शायद बैनिशी ने बच्चों पर अटैक कर दिया है। इबो जैसे जैसे भागता रहता है, बैनिशी की स्मेल और तेज होने लगती है। जान अब अपने आप को और ज़्यादा रोक नहीं सकता क्योंकि अभी भी उसका मेट वहाँ नहीं आया। वे रोगस उसके बिल्कुल पास आ जाते हैं। अब जान की आंखें आंसुओं से भरी होती है और उसकी चेस्ट चिल्लाने के लिए दर्द करने लगती है। फाइनली जान जितना तेज हो सके उतनी तेज चिल्लाता है। चिल्लाते समय जान अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके चिल्लाने से पेड़ हिलने लगते हैं और उनके सारे पत्ते गिर जाते हैं और देखते ही देखते पेड़ उखड़कर इधर उधर गिरने लगते हैं। सारे शीशे जहाँ भी होते हैं सब टूट जाते हैं। बच्चों को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि वो शील्ड के अंदर होते हैं। जब जान चिल्लाने के बाद अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो रोगस जमीन पर गिरे होते हैं और उनके आँख, कान और नाक से खून निकलने लगता है और अब वे सब मर गए थे।
बच्चे खुशी से ताली बजाने लगते हैं क्योंकि उनके हीरो ने रोगस को मार दिया था। आसमान फिर से नॉर्मल हो जाता है। इबो सबसे पहले वहां पहुंचता है। जान तब मुड़कर पीछे देखता है तो हवा में बैनशी और वुल्फ की मिक्स एंड फील होती है। ये देखकर इबो की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वह जोर से ग्राउल करता है। उसकी आवाज सब जगह सुनाई देती है। इबो चिल्ला कर कहता है, इस बैनशी को काल कोठरी में ले जाओ और कल सुबह हम इसे मार देंगे। इस समय इबो को बहुत सफोकेट फील हो रहा है और इस कारण वो अपनी महल की लाइब्रेरी में इधर उधर घूम रहा है। उसे जान की आंखें याद आती है और वो और ज़्यादा बेचैनी फील करने लगता है। उस टाइम प्लेग्राउंड में पहुंचने के बाद जब इबो जान की तरफ देखता है तो जान की आंखें डर, आंसू और रिलीफ से भरी होती हैं। इबो को देखते ही जान उसे सॉफ्ट स्माइल करता है। जब वॉरियर्स जान को काल कोठरी में ले जाने लगते हैं तब भी जान इबो की तरफ ही देखता रहता है। इबो जान का इस तरह से उसे देखना समझ रहा था कि जान उसे हेल्प के लिए बोल रहा है। जान आंखों से उसे बताने की कोशिश करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वहां इबो एक वर्ड नहीं कहता। अब जान की वो आंखें इबो को कोई काम करने नहीं देती। इबो का ध्यान किसी काम में नहीं लगता। जान की वो आंखें बार बार उसे याद आती है। उन आंखों को याद करके इबो ने अपना पूरा बेडरूम तोड़ दिया था। अब इबो और ज़्यादा टेंस हो रहा है क्योंकि जान के टॉर्चर का पेन अब वो भी फील कर सकता है। जब से वॉरियर जान को काल कोठरी में लेकर गए थे तब से इबो वो पेन फील कर रहा है और अब 11 घंटे हो चुके हैं और इबो अभी भी जान का पेन फील कर रहा है। चाहे इस पेन को इबो सहन नहीं कर सकता, फिर भी इबो इसे सहन कर रहा है क्योंकि वो एक किंग है। अचानक से डोर पर नॉक होता है और रॉयल बेटा कुवन जान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेकर वहां आता है। इबो कहता है कम इन। कुवन अंदर आता है और झुककर बो करता है। इबो तब अपने आप को ठीक करके सोफे पर बैठ जाता है। कुवन कहता है किंग, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है उस ओमेगा। वो इतना ही बोल पाता है कि इबो उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है अपने मुंह से उसका नाम मत लेना। कुवन कहता है मैं समझ सकता हूँ किंग, आप उससे कितनी नफरत करते हैं। इबो इस पर कुछ नहीं कहता और फाइल को रीड करता रहता है। कुवन नीचे देखते हुए कहता है बाय द वे किंग, वो लड़का बुरा नहीं है। इबो कहता है मैं उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। थोड़ी देर के बाद कुवन कहता है किंग। इबो फाइल को पढ़ते हुए कहता है क्या? कुवन हेजिटेट करते हुए कहता है वो इसकी मदर थी। जिस बैनशी को हमने 3 साल पहले मारा था वो इस ओमेगा शाओजान की मदर थी। इबो फाइल को पढ़ना बंद करके कुवन की तरफ देखता है और कहता है गेट आउट। कुवन बो करते हुए कहता है यस किंग। कुवन जाने से पहले पूछता है किंग, आपसे एक और चीज़ पूछनी है। हमारे पैक के सारे बच्चे बहुत रो रहे हैं। क्वीन ठीक तो है ना? आप तो जानते ही हैं बच्चे कौन से टाइम पर रोना शुरू करते हैं। इबो कहता है क्वीन ठीक है, तुम बस अभी यहाँ से चले जाओ। कुवन जैसे ही जाने लगता है तो देखता है कि इबो ने टेबल को बहुत टाइटली पकड़ लिया है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है। और इबो तब अपना हाथ अपनी एक चेस्ट पर रख लेता है। कुवन इमीडिएटली पूछता है किंग, क्या आप ठीक हैं? इबो तब गहरी सांस लेता है और अपने आप को काम करता है। इस टाइम जान की पूरी बॉडी पर बेड़ियों को टाइटली खींचा जा रहा है। तभी इबो को इस तरह का पेन फील हो रहा है। ये पेन उसे और सफोकेट कर रहा है। इबो कहता है गेट आउट। कुवन कहता है लेकिन किंग। इबो चिल्लाकर कहता है नाउ। ना चाहते हुए भी कुवन वहां से जाने लगता है तो इबो उसे रोकते हुए पूछता है कि अब वो कौन सी काल कोठरी में है। कुवन कहता है स्पेशल सफ़ेद काल कोठरी में, जहां जल्लाद बड़े बड़े क्रिमिनल्स को खुद टॉर्चर करते हैं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इबो मंबल करते हुए कहता है जल्लाद उसे खुद टॉर्चर कर रहे हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।